नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने गांव का दो सफल बिजनेस बताने वाले हैं। ये दो बिजनेस को आप घर पे रह के पार्ट टाइम मात्र 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को काम करना है। अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है तो भी आप इस बिजनेस से आराम से दोस्तों 7 से 8 हजार रुपए पर डे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये दो बिजनेस कौन सा है, इसे आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको हमारे साथ 5 मिनट का समय देना होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में देखने के बाद दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रश्न है, उस प्रश्न को आप पूछिए, उसकी समस्या का हम समाधान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो दो बिजनेस कौन सा है जिसे आप बिना पूंजी के कर सकते हैं पार्ट टाइम। तो दोस्तों पहला बिजनेस जो है सबसे सफल बिजनेस है, आसानी से किया जाने वाला, 1 रुपए का इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, वो है दोस्तों दूध का बिजनेस। इसे आपको कैसे करना है दोस्तों, आप जिस गांव में रहते हैं हर एक गांव की आबादी जो है दोस्तों 2000 से 2500 आबादी होती है, यानी 2000 घर से 2500 घर होते हैं। तो दोस्तों 2000 2500 घर में कम से कम 500 लोगों के घर गाय भैंस होगी और दोस्तों अपने कुछ पैसे की बचत के लिए दूध बेचते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। दोस्तों पहले भी हमारे गांव में एक यादव जी आते थे, हम लोगों के घर से थोड़ा थोड़ा दूध ले जाते थे जो बचत के लिए दिया जाता था। तो दोस्तों इसको कैसे करना, तो आपको उनके घर से संपर्क करना है और गांव के सब लोग तो आपको जानते हैं, संपर्क करना है उनके घर। जो शाम को दूध बच रहा है, सुबह जो दूध बच रहा है वो बेचना चाहते तो उनसे आपको दूध कलेक्ट करना है और दूध कलेक्ट करके इसको आपको बेचना है। कहाँ बेचना है दोस्तों, दूध बेचने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं आपके गांव से, या आपके दोस्तों जो आसपास में हाईवे रोड होगी या जो वहां पे मार्केट होगी वहां से वो गाड़ियां गुजरती हैं, आपको वहां संपर्क करके ये दूध वहां दे सकते हैं। तो उसको और दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे वहां पे आप दूध दीजिए, अब वहीं पे एक आप छोटा सा कमरा ले लीजिए, अब उस छोटे से कमरे में आप दूध कलेक्शन सेंटर भी खोल सकते हैं। तो वहां से दो प्रॉफिट होगा दोस्तों, एक तो जो आप गांव से दूध कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो वहां पे आपने डेयरी उद्योग खोल दिया है, यानी कि दूध कलेक्शन सेंटर जो आपने खोला है, वहां पे कुछ अगल बगल जो गांव के लोग होंगे खुद आके वहां पे दूध देंगे, तो वहां से प्रॉफिट होगा। तो जैसे मान लीजिए आपने 500 घर से दूध लिया, तो अगर आपको 1-1 लीटर मिला तो भी 500 लीटर हुआ और 1 लीटर पे आपको 10 रुपए मिलेगा। तो 500 लीटर कितना हुआ, आराम से 5000 रुपए इधर हो गया। और जो आपने वहां सेंटर खोला है उस सेंटर पे दोस्तों अगर आपका 200 लीटर भी आ गया तो वहां से आपको 7 से 8 रुपए मिलता है। तो 14-1500 यानी 7-8 हजार रुपए आराम से ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। और धीरे धीरे उसमें बढ़ता जाएगा। कैसे पैसा नहीं देना है, गांव के सब लोग जानते हैं और सब लोग जानते हैं दोस्तों पैसा दूध लेने के बाद ही दिया जाता है। तो कुछ लोग दोस्तों 5 दिन बाद पैसा देते हैं, कुछ लोग 2 दिन बाद पैसा देते हैं। और आपको जो पैसा मिलता है वहां से, जो आप जिस कंपनी को दूध दे रहे हैं वहां से 3 से 4 दिन बाद पैसा मिलता है। कोई कंपनी है 5 दिन बाद देती है, कोई कंपनी 1 हफ्ते बाद पैसा देती है। तो आप वहां से पैसा लीजिए और इधर दे दीजिए। बस आपको एक ध्यान देना होगा, ईमानदारी से काम करना, बेईमानी आपको नहीं करना। जिसका जितना पैसा बन रहा है उसको उतना दीजिए, एकदम ईमानदारी से। और दोस्तों इसको कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, जैसे आप गांव से दूध लीजिए, गांव से दूध मान लीजिए आपको मिल रहा है 40 रुपए लीटर और इस समय मार्केट में जो कंपनी वाले दूध बेच रहे हैं वो 63 रुपए यानी 63 रुपए में बेच रहे हैं। और जो गाय भैंस वाले दूध बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं दोस्तों तबेला, तबेला वाले जो दूध बेचते हैं वो 65 रुपए बेच रहे हैं। तो दोस्तों आपको गांव से जब दूध लीजिए 40 रुपए 50 रुपए आपको मिल जाएगा, आराम से 50 रुपए, तो आपको 15 रुपए लीटर पीछे। अब यहां से लीजिए, अब आप जो है आप जिस गांव में रहते हैं तो गांव में जो आपका ब्लॉक होगा, तहसील होगा, तो तहसील ब्लॉक स्तर पे दोस्तों डॉक्टर लोग रहते हैं, कुछ अधिकारी लोग रहते हैं कमरे का किराया लेके, और वहां पे कुछ स्टूडेंट भी पढ़ने वाले रहते हैं। यह सबके घर दोस्तों भैंस गाय नहीं है तो वो भी दूध खरीदते हैं, तो उनके घर घर जाके दूध बेचना है। तो जो यादव जी हम लोगों के घर से दूध लेते थे ऐसे करते थे, उनके जाके घर घर दूध बेचते थे। तो करते क्या थे, हम लोगों ने एक दिन उनसे पूछा, तो हम लोगों के घर से प्योर दूध लेते थे, फिर घर ले जाते थे। तो जैसे 10 लीटर दूध इन्होंने कलेक्शन किया, इसमें 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलाते थे,
यानी इनका दूध कितने में तैयार हो गया, मतलब 13 लीटर दूध हो गया। और दोस्तों हम लोगों के घर से जो दूध लेते थे उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय लेते थे कब, सन दोस्तों 2000 में दूध लेते थे 10 रुपए लीटर, और अपना जाके बेचते थे कितने में, 15 रुपए 20 रुपए लीटर वहां बेचते थे। तो 5 रुपए लीटर 6 रुपए लीटर उधर ले रहे हैं, और दोस्तों इधर क्या कर रहे हैं, ये 10 लीटर में 13 लीटर, 3 लीटर इधर दूध। यानी कि आपको इस ढंग से भी बेच सकते हैं आपके जो सिटी है, या दोस्तों अगर आप महानगर से जुड़े हुए हैं, जैसे राजधानी से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपके आसपास गांव है तो वहां आप दूध लीजिए, लाके महानगर में आप बेचिए, आराम से आप 10 रुपए लीटर के पीछे आराम से कमा सकते हैं। तो पहला बिजनेस सबसे अच्छा और सफल बिजनेस है दोस्तों, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा बिजनेस जो है आपको एक पैसा नहीं लगेगा, आप अपने घर पे रह के आप करिए, ये भी पार्ट टाइम का बिजनेस है। वो दोस्तों है अनाज का बिजनेस, आढ़त का बिजनेस। आप आढ़त के तौर पे भी इसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आप का घर है, घर पे जो दूर मार्केट हो, बाजार हो, तहसील हो, वहां पे आप आढ़ती खोल दीजिए, जहां पे बाजार लगती है। एक छोटा सा कमरा लेके वहां खोलिए, वहां पे अपना एक सेंटर बनाइए बैठने के लिए। तो लोग वहां बाजार करने जाते हैं तो घर पे ले जाके वहां बेच सकते हैं। दूसरा तरीका है आप घर घर से अनाज खरीदिए, जिसे दोस्तों फेरी कहा जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं और इसमें पैसा नहीं लगता। गांव के सब लोग आप जानते हैं दोस्तों, गांव वाले अपना खर्चे चलाने के लिए कुछ अनाज बेचते हैं, जैसे धान, गेहूं, चावल, चना, मटर, इसे बेचते हैं अपने पैसे की जरूरत के। कभी कभी दोस्तों कोई इकट्ठा ही बेच देता है, कभी कभी किसी को 50 किलो बेचना है, 10 किलो, 20 किलो ऐसे भी बेच देते हैं। तो उनके घर से आपको लेना है, लेने के बाद बेचना कहाँ है दोस्तों, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में बेचना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सप्ताह में 2 दिन क्या लगती है, अनाज मंडी लगती है। आपका अनाज मंडी होगा, नहीं तो 1 दिन लगती है, मतलब 2 दिन या 1 दिन आपको लगती है। तो आप गांव से कलेक्शन करिए, गांव से 10, 20, 100, 50, 200 कुंटल जो भी आप इकट्ठा करिए। 3 दिन 4 दिन बाद जो इकट्ठा करिए, इकट्ठा करने के बाद ट्रैक्टर टाली पे ला दिए, ट्रैक्टर टाली आपको गांव में मिल जाएगी, बस ला दिए, ले जाइए, आप अपने जो है डिस्ट्रिक्ट में, जो जिले में मंडी लगती है वहां पे आपको बेच देना है। दोस्तों गांव में जब आप खरीदते हैं किसी के घर से, आप देख लीजिए, कभी थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, या आप खुद बेचने गए होंगे, तो जो आपके यहाँ से बनिया लेते हैं, जैसे मान लीजिए आज का रेट गेहूं 24 रुपए है, तो बनिया आपके घर से कितना लेगा, ज्यादा से ज्यादा 18-20 रुपए लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेता है, 18-20 रुपए। तो 4-5 रुपए कुंतल, किलो के पीछे आपका प्रॉफिट हुआ, कुंतल पे 400-500 रुपए होता है। तो यहां से आपको सबके घर से कलेक्शन करना है, ट्रैक्टर पे ले जाके मंडी में बेच देना। मंडी में आप बेच देंगे, तुरंत वहां पैसा नगद मिलता है, वहां उधार नहीं होता है। और यहाँ आप सब लोग जान रहे हैं, यहां से आप उधार लीजिए। अगर आप सप्ताह में 2 बार मंडी लग रही है और ये 3-4 दिन में आपने अगर 200 कुंतल भी कलेक्शन कर लिया और 200-300 कुंतल निकल जाता है, और जो आपने आढ़ती खोला है वहां पे भी हो गया, तो पूरा ट्रैक्टर ट्राली आपका 200-300 कुंतल का भर गया। और एक कुंतल पे मान लीजिए 20-25 रुपए भाड़ा चला गया, और आपका एक कुंतल पे 300 रुपए बच रहा है, तो भी दोस्तों 6-7 हजार रुपए आप डेली आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों बिजनेस बिना पैसे के किया जाने वाला है, इसे छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे। तो धीरे धीरे करते करते जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए दोस्तों, इस अनाज को आप ले जाकर के बड़ी सिटी में बेचिए और धीरे धीरे राइस मिल पे बेचिए, जैसे भी बेचेंगे। यानी कि दोनों बिजनेस नंबर 1 बिजनेस है। आप घर पे रह के आराम से पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर सकते हैं, और इसमें आगे चल के लंबा कैरियर आप बना सकते हैं। जब बिजनेस आपका बड़ा हो जाए तो बड़े लेवल पर करिए। दोस्तों आप देखते होंगे आपके बाजार में कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे आढ़ती वाले हैं, हमारे बाजार में तो कुछ ऐसे आढ़ती वाले दोस्तों, ये धान गेहूं के सीजन में इनके यहाँ ये जो बड़ी, जिसे हम ट्रेलर कहते हैं, ट्रेलर ट्रक कहते हैं, इनका कम से कम 10-10 ट्रक ऐसे लगता है। अब 10 ट्रक, एक ट्रक ट्रेलर में कितना आता होगा, 200-300-400 बोरा आता होगा। अब 10-10 ट्रक लग रहे, कितना, अगर एक बोरे पे चलिए, ज्यादा नहीं मानते हैं, एक बोरे पर अगर 100 रुपए की रेशियो लेके चलते हैं, तो दोस्तों इनकी कितनी इनकम है, बहुत अच्छी सी इनकम है। इसे हम कहना ही, मैं हाई फाई करके आपको नहीं बता रहा हूं, आप अपने मार्केट में किसी आढ़ती को आप देख लीजिए, सुबह से शाम तक कितना सीजन में, अदर सीजन में भी उनके पास
2-3 गाड़ियां लगती है। इसमें क्या होता है, जब आप बड़े लेवल पे आढ़ती करने लगते हैं तो जो छोटे वाले आढ़ती होते हैं या जो छोटे वाले गांव में फेरी लगा के अनाज खरीदते हैं, ये सारे लोग आपके यहाँ आके बेचते हैं। और जो बड़े बड़े किसान हैं वो भी आपसे संपर्क करते हैं, भैया आप हमसे ले लो। तो उनके यहाँ क्या होता है, नगद उनके यहाँ लदवाइए, आप मेल में बेच दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में बेच दीजिए, बीच में आप मध्यस्थता कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर 10% में मिल रहा है तो काफी पैसा मिल रहा है। तो पहले शुरुआत छोटे से की जाती है, घर से रह के की जाती है। तो जो हम अनुभव शेयर कर रहे हैं यही अनुभव आपको खुद हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू से ये 2 बिजनेस आप करिए और अपने बिजनेस को ऊपर ले जाइए। दोस्तों इसी तरह से और अच्छी जानकारी लेने के लिए, बिजनेस आइडिया लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के साथ।